जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। 1.1 है, पहला नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करनी है किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन विधि से। तो इसको पहले छोड़ करके साइड में कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए जी, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करनी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम बारीकी से आपको एकदम समझाने की कोशिश करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या आप इसे एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो होती क्या है ना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाई आया कहाँ से। एक और होती है ए लेस देन बी लेस देन आर। ठीक है, आप बचपन में एक चीज पढ़े होंगे कि अगर भाग दिए, 2 से भाग दे दिए किसी संख्या में, 2 से भाग दे दिए किस में, 5 में। ठीक है, तो 2 दूना 4, रिमाइंडर क्या आ गया जी, 1 आ गया। ठीक है, तो नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जी, भागफल बोलते हैं। आप नोट करते जाइएगा अपने नोट कॉपी में। तो इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं भाजक, भाजक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूत्र एक होता है भाज बराबर सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, आर आपका शेष हो गया। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करनी है। 135 और 225 का क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या 225 है तो इसको ए मान लिए, छोटी 135 है तो इसको बी मान लिए। ठीक है, पहले लिखेंगे 225 को बराबर 135। ठीक है, 135 से भाग देनी है 225 में। एक 135 से भाग देनी है 225 में। ठीक है, 2 मरतबे लेकर जाएंगे तो 270 हो जाएगा, 1 मरतबे करेंगे तो 135, उसके बाद माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, कहाँ से लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, हमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर कितना आया, 90 आया। तो इसको लिख लेते हैं कि 135 में 1 से गुना किए तो रिमाइंडर कितना आ गया, 90 आ गया। और जब तक 0 नहीं आएगा इस प्रक्रिया को लगातार हमको आगे की तरफ करते रहनी है। ठीक है, अब 35 को हम मानेंगे ए और 90 को मानेंगे बी। तो यहाँ लिख दिया 135 बराबर 90। अब 90 में कितने से गुना करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ जानी चाहिए। तो हम एक बार और भाग दे देते हैं 135 में, तो 90 दूना 180, 1 मरतबे जाएगा तो कितना आ जाएगा 90। अब करनी है माइनस कर लेनी है, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 13 में से 9 जाएगा 4, 45। रिमाइंडर कितना आ गया जी, 45 आ गया। 1 से गुना किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 45 आ गया। फिर भी यहाँ रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया तो एक पर क्रिया और करके देख लेते हैं, शायद यहाँ से 0 आ जाए। 90 को यहाँ उतार लिए। ठीक है, 45 दूना 90, क्या आ गया जी, 0 आ गया मेरा रिमाइंडर। तो अब 90 को ए मान लेनी है, 45 को बी माननी है। 45 में 2 से गुना किए तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो प्रक्रिया आपका खत्म। तो एक लाइन और नोट करके लिख लेनी है कि अतः 135 और 225 का एचसीएफ आ गया जी 45।
जो लास्ट में जितना बार से कटती है ना, जिस अंक से लास्ट में कटती है वही उसका क्या हो जाता है, एसीएफ हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 196 और 38220 का क्या करना है, एसीएफ ज्ञात करना है। दूसरा पे ले लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 196 और 38220 का एसीएफ ज्ञात करनी है यूक्लिड विभाजन द्वारा। इसमें सबसे बड़ी क्या है, 38220, इसको ए मान लेंगे। छोटी कौन है, 196 है, तो इसको बी मान लेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 38220 बराबर 196। ठीक है, 196। अब 196 से भाग देनी है, 196 से भाग देनी है 38220 में। ठीक है, एक मरतबे लेकर जाएंगे तो आ जाएगा आपका 196। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 2 में से 6 नहीं घटेगी तो खांसी लेंगे तो 12, 12 में से 6 गया 6, यह बच गया 7, एक खांसी लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, ऊपर कितना बचा है जी 2, तो 2 को उतार दिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा 1862 आ गया, तो हम 9 मरतबे लेकर जाएंगे। कितना मरतबे, 9 मरतबे, तो 9 छक्के 54, 9 नवा 81, 81 पंच 86, 9 8 कितना हो जाएगा जी 17, आ गया कितना 1764। क्या करना है, माइनस कर लेना है। 2 में से 4 नहीं कटेगा, हाथ लेंगे तो 12, 12 में से 4 गया 8, यह बच गया 5, एक हाथ लेंगे 15, 15 में से 6 गया 9, उसके बाद यहाँ बच गया 7, 7 में 7 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0। ठीक है, उसके बाद कितना अंक है, 0 है, तो लास्ट में 0 को उतार देंगे, 2 0 को क्रॉस कर दीजिए। अब इसमें गुना करेंगे 5 से, तो 5 से गुना करना 6 पचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 5 4 कितना हो गया 9, 980, यानी कि घटेगा तो क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। हमको चाहिए क्या, 0 ही तो चाहिए। अब इसमें हम गुना कितना से करेंगे 195 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है जी 0 आ जा रहा है। तो एक लाइन हमको नोट करके लिख लेनी है कि अतः 38220 कोमा 196 का HCF कितना से लास्ट में कटे जी 195 से, तो हम लिख लेंगे 195। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि 867 और 255 का एचसीएफ निकालनी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से। तरीका वही रहने वाला है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो पहले ए वाले को लिख लेते हैं, 867 पहले लिखेंगे बराबर 255, 255। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, 255 से भाग देनी है 867 में। ठीक है, अगर हम 4 मरतबे लेकर जाते हैं तो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको कितने मरतबे लेकर जाएंगे, 3 मरतबे लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, इसको 3 मरतबे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 में 6 1 7 आ गया। ठीक है, आपका कर दिए, माइनस कर लेनी है। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा 1। ठीक है, मेरा रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 255 में 3 से गुना किए तो रिमाइंडर कितना आ गया, 102 आ गया। लेकिन इससे तो काम चलने वाली है नहीं, रिमाइंडर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। एक प्रक्रिया और करके 255 को यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, 2 बार में कर देते हैं इसको, तो 102 में 2 से गुना करेंगे तो 204 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 घटेगा 5। ठीक है, 51। तो यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आपका करना है ना कि 255 को ए मानना है और 102 को बी मान लेनी है। 255 को ए, 102 को बी का मान, इसमें गुना हम किए हैं 2 से, तो रिमाइंडर मेरा आया है 51। कितना है, 51 आया है। रिमाइंडर 0 आनी चाहिए, तो एक प्रक्रिया और करते हैं, 102 को यहाँ पे उतारते हैं, 51 दूना 102, ये क्या हो गया जी, घट के 0 आ गया। तो मेरा रिमाइंडर जब 0 आ गया तो उस प्रक्रिया को खत्म करेंगे। अब लिखेंगे कि 102
बराबर 51 में हम गुना किए हैं 2 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया है जी, 0 आ गया है। ठीक है, एक लाइन हमको नोट करके लिख लेनी है कि अतः अतः 867 और 255 का HCF कितना गया जी, 51, क्योंकि लास्ट में 51 से ही काटा है। एग्जाम में आपको ये वाला जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया से रफ पेज में करना है। ठीक है, और इस तरीका से आपको एग्जाम में बनानी है। इस तरीका से आपको क्या करनी है जी, एग्जाम में बनानी है। और नहीं तो अगर उस तरीका से बना दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तीसरा भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, कोई बात नहीं है कि कोई पूर्णांक है तो हमको मान लेनी है ना, क्योंकि यहाँ तो हम शुरू से मानते हैं कि माना कि x बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 0 नहीं माननी है। ठीक है, इसको पहले हटाइए, यहाँ लिखेंगे हल बराबर माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। बी बराबर हमको माननी है 6 क्यों मानेंगे, क्योंकि 6+1 के रूप का दिया हुआ है, इसलिए हम बी का मान क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। ठीक है, बी बराबर क्या मान लेनी है, 6 मान लेनी है। ठीक है, तो यूक्लिड प्रमेयिका से ठीक है, यूक्लिड प्रमेयिका से, तो यहाँ हम अगर आर की मान निकालते हैं, आर की संभावित मान क्या हो सकती है जी, आर की संभावित मान। ठीक है, आर की संभावित मान अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। ठीक है, क्योंकि 6 तो दिया हुआ है, इसलिए 6 नहीं आएगा। ठीक है, अब हमको ये करनी है कि अब आर की मान 0 रखकर हमको ए की मान निकालनी है। ठीक है, अगर हम आर के मान 0 रखते हैं, ठीक है, तो ए बराबर क्या हो रहा है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर होती है ए बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो दे दिया है 6, क्या दिया है, 6 क्यू दे दिया है। आर की मान हमको रखनी है 0, तो आर की मान जब हम 0 रखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये रहेगा बी क्यू, इस जगह पे क्या दिया है, 6 दिया है, 6 क्यू ये तो हो गया। आर की वैल्यू क्या दे रहा है, 0 आ रहा है, तो इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 6 क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे जी, आर का जब मान रखेंगे 0, आर की जब मान रखेंगे 0, तो मेरा ए बराबर आएगा 6 क्यू। ठीक है, अब हमको आर बराबर रखना है 1, क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलिए आर बराबर अगर हम 1 रखते हैं, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू का क्या दे दिया है, 6 दे दिया, आर का वैल्यू कितना आ गया, 1, तो किस रूप में आ गया जी, 6 क्यू प्लस 1। तो ए बराबर लिखेंगे 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, आर का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 6 क्यू प्लस 2। आर की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। आर के वैल्यू जब 4 रखेंगे तो ए बराबर आपका 6 क्यू प्लस 4। आर की वैल्यू जब 5 रखेंगे तो ए बराबर होने वाली है 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब बताइए यहाँ से आपको ये
चीज करनी है कि सम संख्या और विषम संख्या कौन कौन है, ठीक है। तो सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए वो क्या होगा, सम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या बताइए इसमें कौन कौन है। सम संख्या आपका आ जा रहा है 6 क्यू, ठीक है, 6 क्यू, 6 क्यू, उसके बाद 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2, उसके बाद क्या है जी 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 4, ये क्या है आपका सम संख्या है। अब बताइए विषम संख्या ना आपको देखनी है, तो विषम संख्या के रूप में कौन होगा जी, विषम संख्या के रूप में कौन आ रहा है। तो अब बताइए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये सब क्या है विषम पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। ये क्या हो गया किसके रूप में है, विषम संख्या यानी कि पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट आप जरूर करके बताइएगा, तो फिर नहीं होगा तो एक और वीडियो बना देंगे हम, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है क्या।